iya baca kunai bala saya kuna tu bada iya से हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। वो लोग तो ये चाहेंगे कि इस देश में दो धर्मों के बीच में नफरत फैले। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन ये जो घटना हुई है तो इससे तो निश्चित रूप से वहाँ का रोजगार खत्म हुआ है। मोदी जी को सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उन कायरों को, उन दरिंदों को सख्ती से सरकार जवाब दे। लोग अपने परिवार को लेकर घूमने निकलते हैं, लेकिन कोई मौत के लिए नहीं जाना चाहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, दर्दनाक था, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आतंकवादी थे और जो जानकारी मिल रही कि पाकिस्तान के द्वारा पोषित प्रायोजित आतंकवाद था, तो निश्चित रूप से वो लोग तो ये चाहेंगे कि इस देश में दो धर्मों के बीच में नफरत फैले, देश को तोड़ा जाए, देश को कमज़ोर किया जाए। तो उस मकसद से ये काम उन लोगों ने किया है, लेकिन उन कायरों को, उन दरिंदों को सख्ती से सरकार जवाब दे। एक बार फिर से ये आतंकी हमला हुआ है, वहाँ पे कितना फ़र्क पड़ेगा? कश्मीर जिसको जन्नत माना जाता है, टूरिस्ट को, इसीलिए वहाँ के स्थानीय नागरिक इस घटना के खिलाफ खड़े हुए हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे लोकल्स लोग हैं वहाँ पे, उनके जेब में कितना फ़र्क पड़ेगा? अब टूरिस्ट वहाँ पे जाने से बचेंगे। अब सरकार ऐसा क्या करे कि वापस लोग कश्मीर को देख कर के आकर्षित हों? देखिए, सुरक्षा, अगर लोगों को यकीन होगा कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं तो लोगों का विश्वास बहाल होगा। लेकिन ये जो घटना हुई है तो इससे तो निश्चित रूप से वहाँ का रोजगार खत्म हुआ है। तो ये आतंकवादी देश के भी खिलाफ थे और देश के भी खिलाफ हैं, कश्मीरियों के खिलाफ भी है। प्राइम मिनिस्टर जी ने अपना दौरा ख़त्म किया अबू धाबी का, क्या कहेंगे इस पर? तो ये सब ठीक है, वो तो आना ही चाहिए था, उनको कार्रवाई करें। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी इरम जी मौजूद हैं, तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहना चाहिए, किस तरीके से आप देखती हैं इस आतंकी हमले को? देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और जिस तरह से ये घटना बड़ी निंदनीय है और इस पे जो है मुखर होकर मोदी जी को सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। क्या सरकार का कोलैप्स मानती हैं आप इसको? बिल्कुल। सरकार को अगर सरकार जवाब ही नहीं दे पा रही है, किस तरह की है कि अग्निवीर जैसी योजना, अरे आप देश के लिए काम करिए, देश हित के लिए काम करिए। इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं और उसमें मोदी जी एकदम खामोशी से बैठे हैं, कोई जवाब नहीं है उनकी तरफ से, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है। वहाँ पे कितना फ़र्क पड़ेगा? आम लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, टूरिस्ट अब कैसे जाएंगे? वो सब लौट रहे हैं वापस, कैसे लोग जम्मू कश्मीर को एक जन्नत की तौर देखा जाएगा? क्योंकि अब तो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, सब वापस लौट के आ रहे हैं। अब वहाँ के जो जितने आम जनता है वो कैसे, उनकी रोजी रोटी कैसे चले? बड़ा सवाल है कि टूरिज़्म जो है हमारे यहाँ का वो है और उसमें ऐसे लोग आते हैं घूमने, कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और ऐसी जगह पे ऐसी घटनाएं अंजाम दी जा रही है। तो बहुत बड़ी जो है ये चूक है। इसको जो है इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ छूटी है, कैसे ये इतनी बड़ी घटना अंजाम दे दी गई है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि अब कौन आना चाहेगा? लोग अपने परिवार को लेकर घूमने निकलते हैं, लेकिन कोई मौत के लिए नहीं जाना चाहता है। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है। आप एक महिला है, वो उसका पति मार दिया गया है और उससे आप इमोजी मतलब टैटू बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं। तो ये बहुत ही ये अच्छी चीज़ें नहीं है। किसी का दर्द है, उस दर्द में आप उसके साथ नहीं हो सकते तो उसका मजाक भी मत बनाएं। ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।